यानी अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो नवंबर के महीने में प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए क्या कह रही है। यूं तो हमें पता है कि सिंह राशि से अष्टम भाव से शनि निकल रहे हैं, यानी आपका शनि का अष्टम स्थान ढैया भी चल रहा है। ये ढैया थोड़ा सा और पेनफुल बन जाता है जब शनि वक्री स्थिति में हो। तो इस महीने के अंत में गुड न्यूज़ आ जाएगी कि ये शनि जो हैं ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय पे बृहस्पति आपके 12वें भाव से निकल रहे हैं। हालांकि बृहस्पति उच्च हैं लेकिन 12वें भाव में। तो यहाँ पे विशेष बिंदु नोट करिएगा कि कुंडली के 6, 8 और 12 ये भाव होते हैं सबसे सेंसिटिव भाव, या कह लीजिए किसी तरह से भी आपके जीवन को संघर्ष को बढ़ाने वाले भाव। और उन्हीं में से 8वें और 12वें भाव में शनि और गुरु चल रहे हैं, दो बड़े प्लेनेट। राहु की बात करें तो राहु आपके चार्ट में सप्तम भाव में और केतु आपकी राशि के ऊपर से निकल रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो महीना है ना, ये आपके लिए कह लीजिए कि कार्मिक क्लीनअप का महीना है। मतलब कि इस समय में आपको अपने कई पुराने पेंडिंग कर्मास जो हैं वो आपके रास्ते में आएंगे। ये किस तरह से आएंगे? कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका अदरवाइज आपसे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो आपकी लाइफ में आएंगे, अपना कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे, आपके लिए, आपके पास सॉल्यूशन के लिए आएंगे। वो दरअसल आपका कार्मिक क्लीनअप होगा। यानी इस महीने में किसी की भी सहायता करने से झिझकिए मत, क्योंकि ये जो है आपकी कर्म गति से जुड़ा हुआ मामला है। इसको इस तरह से लेके चलिएगा। इस महीने में आपको लगेगा कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। यानी हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अलग रहना, डिटैच रहना। अगर आपका म्यूज़िक सुनने का शौक था वो आपको लगेगा कहीं बैकड्रॉप पे जा रहा है। लोगों के अंदर मिल बैठ के पार्टी करने का अगर आपका माहौल बनता था वो आपको लगेगा आपका मन नहीं कर रहा है। मन से लड़िएगा मत। ये महीना असल में आइसोलेशन में जाने वाला महीना है। ये महीना है आपके लिए मेडिटेटिव स्टेट में जाने वाला। इस महीने में मेरी आपको एक बहुत बड़ी सलाह है कि बहुत ज़्यादा आप सोशल सर्कल में इन्वॉल्व मत होइए। उतना ही होइए जितना आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जितना हो सके काम के बाद क्वालिटी टाइम खुद को दीजिए, मेडिटेशन करिए, मंत्रोच्चारण करिए, या अपने आप को नई इनपुट दीजिए। शरीर को भोजन हम रोज देते हैं, लेकिन मन के भोजन का क्या? मन का भोजन कई बार रील्स चाट जाती हैं, मन का भोजन फालतू की न्यूज़ चाट जाती हैं। तो इस महीने में अपने आप को डिजिटली डिटॉक्सिफाई करिए। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है ना, उस पर चेक रखिए, उस पर टोल लगाइए कि अच्छी इंफॉर्मेशन ही इस महीने में आपके अंदर जानी चाहिए। 9 से लेके 29 नवंबर के बीच में जो आपके लिए समय रहेगा ना, वो समय रहेगा कि जिसमें आपको खुद को दोबारा से रीडिफाइन करने का मौका मिलने वाला है। इस समय में ऑफिस में भी आपकी नई इमेज बनने वाली है। इस समय में आपकी खुद के प्रति भी नई इमेज बनने वाली है। आपके अंदर एक नए कॉन्फिडेंस का संचार होने वाला है, वो कॉन्फिडेंस जो आपके लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है। इसलिए जितना हो सके, मैं तभी कह रहा हूं कि इनपुट सही दीजिए, क्योंकि मन को अगर खुराक सही मिलेगी ना तो आपके मिलने वाला जो कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि शुरुआत में क्या हो रहा है कि आप ना सेल्फ डाउट की तरफ बढ़ा जा रहे हो। मैं इस काबिल कहाँ, मेरे से ये कहाँ हो पाएगा, अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। अगर आपके मन में ऐसे शब्द आ रहे हैं ना, निकाल बाहर फेंकिए इन शब्दों को, क्योंकि ये महीना है आपके लिए सुपीरियर फील करने का। और अगर आप सुपीरियर फील करना शुरू हो गए तो सुपीरियर चीजें, सुपीरियर घटनाक्रम आपके साथ होने भी शुरू हो जाएंगे। इस महीने में धन के मामले में 2 चीजें आपके साथ होने वाली हैं। पहली कि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी अच्छी जगह पे होगी जो आने वाले समय में बहुत बेनिफिट देने जा रही है। दूसरी, आप अपने खुद की एनहांसमेंट के लिए, घर की सजावट के लिए, या अपने जीवन स्तर को और ऊपर उठाने के लिए कुछ ऐसे खर्चे कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। इस महीने में किसी गैर जरूरी यात्रा से बचिए, क्योंकि इस महीने में बिना बात के किया जाने वाला घूमना फिरना या यात्रा ऐसी हो सकती है जो केवल खर्चा कराएगी, आपके जीवन में वैल्यू एडिशन नहीं करेगी। और इस महीने में अगर आप कोई ऐसी पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपके मन में संशय है तो रुक जाइए, किसी एक्सपर्ट से सलाह कर लीजिए, 2 बार इस चीज़ को रीचेक कर लीजिए, तभी उस पार्टनरशिप में जाइए। अव्वल तो मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए, अवॉइड नहीं हो सकती है तो रीचेक करके उस पार्टनरशिप में जाइए, तभी वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। हेल्थ के मामले में नर्वस सिस्टम की केयर करनी है, ब्लड की इन्फेक्शन की केयर करनी है, और स्पेशली रीढ़ की हड्डी या पीठ की दर्द की केयर करनी है। लोअर बैक की पेन आपको इस महीने में परेशान कर सकती है। इस महीने में उपाय के तौर पर कंबल बांटिए, जितने कंबल आप बांट सकते हैं बांटिए। स्पेशली अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहां पे सर्दी पड़ती है तो अपने साधन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कंबल जरूरतमंदों को इस महीने में जरूर बांटिएगा। और दूसरा, इस महीने में जो भी गुरुवार आएगा, पहला गुरुवार, चूरमे का प्रसाद आप हरि विष्णु जी के मंदिर में जाइए, भगवान को चढ़ाइए और पंडित जी को बोलिए कि लोगों में आपके लिए बांट दें।
और स्पेशली इस महीने में आपने एक और काम करना है, किसी ऐसी जगह पे चैरिटी करनी है जहां पे गरीब बच्चों का भला होता हो। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि किसी ऐसे स्कूल में जाइए जहां पे कोई बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको गर्म कपड़ों की, सॉक्स की, शूज की जरूरत है, तो वो उनको दिलवा दीजिए। केवल इतना भर करना आपके लिए ना केवल शनि के ढैया से भी ये बहुत ज्यादा आपको आराम देगा, बल्कि नवंबर के महीने को आपके लिए एक सुपर पावर पैक्ड महीना भी बना देगा।